श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। अलवर नरेश भक्तावर सिंह जी की शादी कुचामन के राजा की लड़की के साथ हुई। भक्तावर सिंह जी बहुत छोटी उम्र में ही माताजी का चमत्कार अनुभव करके माताजी के भक्त हो गए थे। बारात जब कुचामन से लौट रही थी तो जयपुर में मोती डूंगरी के पास में, जहां आजकल राजस्थान विश्वविद्यालय है, गणेश जी का मंदिर है, वहां पड़ाव डाला। जयपुर महाराज को पता चला। प्रताप सिंह जी राजा थे उस समय। उन्होंने फौज भेजकर भक्तावर सिंह जी को घेर लिया। भक्तावर सिंह जी शादी के लिए गए थे, कोई युद्ध के लिए तो गए नहीं थे, इसलिए इनके पास तो फौज थी नहीं और न कोई खजाना ही था बहुत ज्यादा साथ में। आवश्यकता के हिसाब से सब चीजें थी। प्रताप सिंह जी ने कहलवाया कि सेवा और मातम पुरुष के आप में 2 लाख रुपए बाकी निकलते हैं, अभी चुकाओ नहीं तो जेल में डालता हूं। अब देखिए कैसी मुसीबत आ गई। अभी कहां से आवे रास्ते में, लेकिन क्या किया जाए। आपस में फैसला हुआ और उस फैसले के अंतर्गत अलवर के अधिकार में जो किले थे उनमें से 5 किले जयपुर को दे दिए गए। लिखा पढ़ी हो गई और महाराज बख्तावर सिंह जी अलवर आ गए। जयपुर की फौज ने एक एक करके उन किलों को अपने कब्जे में कर लिया। 4 किले तो कब्जे में हो गए। अब 5वां किला बलदेवगढ़ का था, जो बहरोड के पास में है। वहां के ठाकर ने जब उसको कहा गया, बख्तावर सिंह जी के द्वारा मैसेज आया, संदेश आया कि भाई किला खाली करके अलवर आ जाओ, तो वहां के ठाकर ने मना कर दिया। ठाकर कहता है कि मैं राजपूत धर्म का निर्वाह करूंगा। राजपूत धर्म ऐसे सरेंडर नहीं हो सकता, मैं युद्ध करूंगा। बख्तावर सिंह जी तो खुद भी ये चाहते थे, क्योंकि मजबूरी में लिखावट हुई थी, कोई स्वेच्छा से तो लिखावट हुई नहीं थी। इसलिए बख्तावर सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, कोई विरोध नहीं किया। तो देखिए, जो आदमी अपने धर्म पर आरूढ़ होता है उसकी मदद भगवान करते हैं। अर्जुन को भगवान यही तो कह रहे थे कि तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। तो यहां जब बलदेवगढ़ के ठाकर ने धर्म के आधार पर अपना स्टैंड ले लिया तो प्रभु प्रसन्न हो गए, मां प्रसन्न हो गई। ठाकर ने क्या किया कि जिधर से जयपुर का रास्ता पड़ता था, उस रास्ते पर
2-4 आदमी तैनात कर दिए कि फौज आते ही खबर कर दी जाए। फौज की टुकड़ी आई जयपुर से, तो वो भी कोई लड़ने के इरादे से कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी। जो किला लिखावट में उनको दिया जा चुका था उसका चार्ज ही तो लेना था, इसलिए एक छोटी सी टुकड़ी थी। तो फौज की टुकड़ी आई, बलदेवगढ़ के ठाकर को पता लगा। बलदेवगढ़ के ठाकर के पास में तो छोटी सी टुकड़ी को भी खुले रूप में फतेह करने का कोई सामान नहीं था, न आदमी थे न हथियार थे। तो उसने किले का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बहुत मजबूत था, टूटना आसान नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तब तक तो वो संभाल लेगा ठाकर, और खुद ने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही वो किले की तरफ आगे बढ़ने लगे, उनको एक एक करके मारना शुरू कर दिया, तो वो पीछे हट गए। तो उन्होंने सोचा, जयपुर की फौज सोच रही है कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा कि सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि इनकी जब रसद और पानी खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप मरेंगे। इसलिए जयपुर की फौज ने वही पड़ाव डाल दिया। रसद तो खूब थी, लेकिन पानी की कमी आ गई। 3-4 दिन में पानी समाप्त हो गया। अपने दूत के द्वारा बलदेवगढ़ का ठाकर बख्तावर सिंह जी को कहलवाता है कि भाई पानी की व्यवस्था तो करवाओ, वरना हम युद्ध में नहीं प्यासे मर जाएंगे। बख्तावर सिंह जी को उस माँ का पल्ला, माँ की ओट उन्होंने ले ली थी। माँ को कहते हैं कि हे माँ, ये राजपूत अपने धर्म पर आरूढ़ है, युद्ध में मारा जाए कोई बात नहीं, किला चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन माँ प्यासे मरते इसके प्राण न जाए। कोई भी व्यक्ति प्यासा मरता न मरे माँ, संभालो माँ संभालो। बख्तावर सिंह जी प्रार्थना करते हैं करणी माँ से, और करणी माँ प्रसन्न हो जाती है। रात को एक बदली आती है और इतनी जबरदस्त बरसात होती है कि गढ़ के किले के सारे हौज और तालाब पानी से लबालब भर जाते हैं। इधर बलदेवगढ़ का ठाकर क्या करता है, उसका खेतड़ी का राजा दोस्त था, वहां संदेश भेजता है कि भाई हमारी मदद करो। बख्तावर सिंह जी तो वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वो फौज का सामना नहीं कर सकते थे, जयपुर की फौज का, सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तो खेतड़ी के राजा ने संदेश कहा कि हम आ रहे हैं। उसको हिम्मत आ गई। 15 दिन तक ठाकर, बलदेवगढ़ का ठाकर फौज को रोके रहा। जयपुर की बड़ी सेना उसके मुकाबले में, वैसे तो टुकड़ी थी, उसको रोके रहा। इतने में खेतड़ी की सेना आ जाती है। वो आपस में मैसेज होता है। बलदेवगढ़ का ठाकर कहता है कि आप पीछे से आक्रमण करो, मैं सामने से आक्रमण करता हूं। अचानक पीछे से आक्रमण होता है जयपुर की सेना पर, और सामने से वह आक्रमण करता है। सेना भाग छूटती है। किला अलवर के अधिकार में ही रह जाता है। इस प्रकार मां सदा ही
धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए तैयार रहती है। आज बस इतना ही। नमस्कार।